हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें हम विभिन्न प्रश्न पत्रों को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हमने सामान्य हिंदी और निबंध का प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया है और ये इतिहास का प्रश्न पत्र, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि आगामी दिनों में पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 23 मार्च से होने वाली है। जो अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं या फिर 24 अप्रैल को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है लोक सेवा आयोग द्वारा, तो ऐसे में इन प्रश्न पत्रों को देख लेना। हालांकि ये जो प्रश्न पत्र मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये शायद समीक्षा अधिकारी के लिए कोई काम लायक तो नहीं है, लेकिन हाँ पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए ज़रूर वांछित है। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को देख लें। हो सकता है इतिहास के जीएस में या इतिहास के ऑप्शनल के पेपर में 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रिवाइज कर सकता है। तो आइए देख लेते हैं क्या है प्रश्नों की श्रृंखला या प्रश्नों का ट्रेंड क्या है, कि आयोग अपने ट्रेंड को अलग नहीं कर रहा है। तो सारी चीज़ें आप अपना अवलोकन भी कर सकते हैं। इसको एक टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में आज पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, जिसका वैकल्पिक पेपर है भी या जिनका वैकल्पिक पेपर नहीं भी है। ठीक है, तो देख लीजिएगा पहला प्रश्न। और दूसरी चीज़, इस प्रश्न पत्र की का पीडीएफ फॉर्म अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाके वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, हम किस आधार पर कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता की प्रकृति नगरी थी? सोदाहरण विस्तार कीजिए। ये प्रश्न हो सकता है कि पीसीएस मेंस 2021 के जीएस और ऑप्शनल हो सकता है रिवाइज कर दे, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अशोक का धम्म न केवल एक धार्मिक और नैतिक आचार संहिता थी, अपितु उसके राजनीतिक निहितार्थ भी थे। विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन और विखंडन के लिए उत्तरदायी कारणों का निरूपण कीजिए। चौथा, क्या अलीगढ़ आंदोलन किसी भी तरह से भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी था? स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। टिप्पणी कीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। 7वां है, शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि राजस्व व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। 8वां, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गर्मपंथियों के उत्कर्ष को समझाइए। 9वां, राजेंद्र चोल प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। 10वां, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों के विशिष्ट लक्षणों की परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर भारत की ताम्र प्रासादिक संस्कृतियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। प्रश्न 12वां, वेदांग से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 13 इज, संक्षेप में गांधार कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मालविका अग्निमित्रम नाटक पर प्रकाश डालिए। अब 15वां क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए किन्हीं 2 विवादित कदमों को निरूपित कीजिए। मराठा सैन्य व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? अगला प्रश्न है, 1909 अधिनियम के द्वारा लाई गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्याख्या कीजिए। 19वां प्रश्न है, रासबिहारी बोस के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए। और 20वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के विशिष्ट लक्षणों पर प्रकाश डालिए। इस तरह का प्रश्न पत्र था, तो ये मुझे लगता है कि वैकल्पिक विषय वालों के लिए खासकर देख लेना चाहिए ये प्रश्न पत्र। 2-3-4 क्वेश्चन हो सकता है रिवाइज कर दे आगामी मुख्य परीक्षा में। तो वो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।